Good morning, my dear students. Myself Pushpendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss differentiation between perfect competition, monopolistic competition, and monopoly. And next, price and output determination in monopolistic competition. इन सब के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं. तो हम डिफ्रेंसिएशन चेक करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली में. नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स है. परफेक्ट कंपटीशन में तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर बायर होते हैं. मोनोपोलिस्टिक में भी सेम, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर. मोनोपोली में वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. प्रोडक्ट की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, मोनोपोली में होमोजीनियस और डिफ्रेंसिएशन दोनों होते हैं. प्राइस की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस होती है, मींस फिक्स प्राइस रखी जाती है, फिक्स सब जगह एक प्राइस मिलेगी. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. यूनिफॉर्म नहीं होती है, इसमें फिक्स प्राइस नहीं होती है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की वजह से. नेक्स्ट इज मोनोपोली में बात करें तो नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फिक्स प्राइस नहीं होती है, यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होती है. नाउ एंट्री ऑफ फर्म्स. परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है. मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री एंट्री, नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम. एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती है बट लगभग पाई जाती है फ्री एंट्री फ्री वो. मोनोपोली की बात करें तो नॉट पॉसिबल, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट नहीं होती है उसमें. नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन की बात करें तो परफेक्ट नॉलेज होती है इन परफेक्ट कंपटीशन में. परफेक्ट नॉलेज मिलेगी मार्केट की दोनों को, बायर को एंड सेलर को. जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इनपरफेक्ट नॉलेज मिलेगी दोनों को, ना बायर को मिलेगी परफेक्ट नॉलेज, ना सेलर को मिलेगी. एंड मोनोपोली में भी इम्परफेक्ट नॉलेज रहती है. ना मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है मोनोपोलिस्टिक में, और मोनोपोली में रहेगी इनपरफेक्ट मोबिलिटी. फर्म डिमांड्स कर्व देखो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें रिलेटिव मोर इलास्टिक, ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी रहती है. और मोनोपोली की बात करें रिलेटिवली लेस इलास्टिक, लेस देन वन इलास्टिसिटी रहती है इसमें. स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व. स्लोप की बात करें हम तो परफेक्ट कंपटीशन में जो स्लोप होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है. हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस के जो AR MR होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल होते हैं एक्स एक्सिस के परफेक्ट कंपटीशन में. एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, स्लोप्स डाउनवर्ड विद हाई इलास्टिसिटी. जो स्लोप होता है वो हाई इलास्टिसिटी के साथ होता है, मीन्स ग्रेटर देन 1 के साथ होता है, और AR ग्रेटर देन MR होता है. नाउ नेक्स्ट इज मोनोपोली की बात करें तो स्लोप डाउनवर्ड विद लो इलास्टिसिटी, मीन्स AR ग्रेटर देन MR. लेस देन 1 होगा, थोड़ा वर्टिकल जैसा शेप रहेगा, और AR हमेशा ऊपर रहेगा MR के. सेलिंग कॉस्ट की बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, इसलिए नॉट रिक्वायरमेंट. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें अगर तो सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट वेरी सिग्निफिकेंट होती है, पर बिना सेलिंग कॉस्ट के, बिना एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते हम. प्रोडक्ट को हमने जो हमारा स्टॉक है वो रखा रह जाएगा, बिना एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, इसलिए वेरी सिग्निफिकेंट रोल होता है इसमें एडवर्टाइजमेंट का. नेक्स्ट इज मोनोपोली. मोनोपोली में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिसको लेनी होगी एक बार नहीं 10 बार लेगा, क्योंकि अकेला है. हम भाई भारतीय रेल की बात करें तो हम ट्रेवल करें तो करें, नहीं तो मत करो, वो तो कोई इशू थोड़ी है, बस से कर लो. लेकिन रेल से जाना तो ट्रेन एक ही है, इंडियन रेलवे, बाकी कोई रेल ही नहीं है, ना प्राइवेट की है ना वो किसी और चीज़ सेक्टर की है तो से केवल गवर्नमेंट सेक्टर की है रेलवे, इंडियन रेलवे. ट्रेवल करो तो करो, नहीं तो मत करो, कौन कहता है आपको करो.
तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेलिंग कॉस्ट की, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है मोनोपोली में। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की बात करें तो नो कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई आल्सो सप्लाई। जो मोनोपोली उसमें परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है, साथ में सप्लाई पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब बात करूँ मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई आल्सो, सप्लाई पर भी और प्राइस पर भी पार्शियल कंट्रोल रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली की बात करें तो वो तो अपने किंग है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई, हर चीज़ पर कंट्रोल रहता है मोनोपोली में। तो नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। AR इक्वल टू AC होने की वजह से जो AR AC रहता है, इस मीन्स दैट्स मीन परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा, गेन होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, AR इक्वल टू AC। नाउ मोनोपोली की बात करें तो जो लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट होगा उस एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते, एब नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते, AR ग्रेटर देन AC। तो ये डिस्कशन किए हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली के डिफ्रेंसिएशन, तो उन तीनों के बीच में अब डिस्कस करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शॉर्ट रन की बात करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट रन में वही 3 कंडीशन होंगी, सुपर नॉर्मल और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड इज लॉस। फर्स्ट की बात करें तो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी होती है, तो AR MR होंगे, डाउनवर्ड स्लोप होंगे, AR इज ग्रेटर देन MR, तो ये स्लोप बन जाएंगे, AR MR दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग। देन MC ड्रॉ करेंगे, MR MC इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। अब इसकी एक कंडीशन होगी, AR ग्रेटर देन AC, प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट। जो प्राइस और कॉस्ट ज़्यादा होगी इसलिए एवरेज रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। तो हम जानबूझ के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को नीचे ड्रॉ करेंगे प्राइस से। तो प्राइस जब नीचे, कॉस्ट नीचे आ जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो इट्स मीन जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रन कर रहे, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगी। बात करें अब नॉर्मल प्रॉफिट की, तो AR इक्वल टू AC, देन MR AR तो वही डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग। तो हमें प्राइस और कॉस्ट को दोनों के इक्वल रखना है, तो SMC और ACC दोनों को पहले, तो ये AR AC इक्वल पॉइंट पे होंगे, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रॉ कर देंगे SMC, शॉर्ट रन की बात करें इसलिए SMC, तो SMC ड्रॉ किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाएंगे SAC और AC के ऊपर, तो जहाँ AR AC दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पर प्राइस इक्वल टू कॉस्ट होगी, इट्स मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट होगा फर्म को। लॉस की बात करें तो AR MR डाउनवर्ड स्लोपिंग है, AR डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट्स मीन्स AR लेस देन AC होना चाहिए लॉस की कंडीशन में। तो SMC ड्रॉ किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाई, देन SAC ड्रॉ करेंगे, हम कॉस्ट को बूझ कर प्राइस से ऊपर रखेंगे लॉस की कंडीशन के लिए, AR लेस देन AC होने की वजह से। तो हमने SAC को जानबूझकर AR से ऊपर ड्रॉ करेंगे, इट्स मीन्स कॉस्ट ज़्यादा रहेगी प्राइस से, इस वजह से फर्म को शॉर्ट रन में लॉस होगा। अब बात कर की हमने शॉर्ट रन की, अब बात करते हैं लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उसके कर्व के रूप में ड्रॉ करते हैं। AR MR डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग। LMC ड्रॉ किया, अब आ जाएगा LMC, बिकॉज हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। SMC ड्रॉ किया, इक्विलिब्रियम बनाया, MR इक्वल टू MC। अब मैंने बात की है नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को, तो हम SAC LAC और AR को इक्वल रखेंगे, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट होगी, तो हम LAC ड्रॉ करेंगे, तो इस जगह ड्रॉ होंगे जहाँ AR LAC को
LACAR को इक्वल करेगा पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस कॉस्ट उस पॉइंट पे हम प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे, इट्स मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो आज हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जो कि चैम्बरलेन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दी हमें इसके बारे में हमें रूबरू कराया था। तो इसके ऊपर हम सब ने आज डिस्कशन किया, मोनोपोली के करेक्टरिस्टिक्स, मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।